नमस्कार। बंगाल विशेष में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अचानक से जब बंगाल का चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था तो अचानक से राहुल गांधी जी बंगाल की धरती पर आए, वो अवतरित हुए और उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर 3 बड़े आक्षेप जड़ दिए। ये विशुद्ध ममता बनर्जी पर आक्षेप है राहुल गांधी के। उन्होंने कहा कि टीएमसी हिंसक है, हिंसा में विश्वास रखती है, राजनीतिक विरोधियों के साथ हिंसा करती है, भ्रष्ट है और तीसरी बात, ममता और भाजपा मिले हुए हैं। ये 3 बड़े आरोप राहुल गांधी ने बंगाल में अंतिम चरण के मतदान से पहले हवा में उछाले हैं। अब इनके पीछे का गणित क्या है? ममता बनर्जी भ्रष्ट हैं, हिंसक, उनका नेतृत्व हिंसक है, उनकी पार्टी हिंसक है, उसकी विचारधारा हिंसा है और वो भाजपा से मिली जुली है। ऐसे आरोप कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने ममता पर कभी नहीं लगाए। बंगाल के नेताओं को छोड़ दीजिए, अधीर रंजन वगैरह को छोड़ दीजिए, तो दिल्ली की कांग्रेस ने कभी ममता बनर्जी पर यह आरोप नहीं लगाए। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने लगाए हैं और वो भी बंगाल की जमीन पर खड़े होकर। मामला गड़बड़ हो रहा है क्या? अब इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज नहीं बचेगी, ये तय है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को किनारे किया तो कांग्रेस ने भी अब आखिरी चरण से पहले ममता बनर्जी पर सब कुछ, जितने किस्म के आरोप भाजपा लगा सकती है उतने ही किस्म के आरोप कांग्रेस ने भी लगा दिए। चलो कर लो बात। अब भाजपा के जो ममता बनर्जी पर आरोप हैं उनमें और राहुल गांधी के आरोपों में बहुत अंतर नहीं है। दोनों की तासीर एक सी है, ज्यादा अंतर नहीं है। तब क्या ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस सब रिश्ता नाता पूरी तरह से खत्म करने पर मन बना चुकी है? क्योंकि राहुल गांधी के बोलने के बाद फिर किसी के बोलने के लिए कोई रास्ता बचता नहीं, ना प्रियंका गांधी के लिए, ना मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। क्योंकि अगर राहुल गांधी ने लाइन खींच दी तो फिर पूरी कांग्रेस को उस लाइन के भीतर ही खड़ा होना होगा। वही लक्ष्मण रेखा है कांग्रेस की जो राहुल खींचते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो क्या राहुल गांधी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है टीएमसी के लिए? अब उनको दिल्ली में टीएमसी के सहयोग की जरूरत नहीं है? या जिस टीएमसी को वो हिंसक और भ्रष्ट बता रहे हैं उससे फिर दिल्ली में भी कोई सहयोग मांगने का जज्बा रख पाएगी क्या कांग्रेस? और अगर कांग्रेस फिर सहयोग मांगी भी तो क्या ममता बनर्जी फिर सहयोग देने की भाव मुद्रा में कभी आएंगी? मुझे नहीं लगता। जितना मैं ममता बनर्जी को समझता हूं, मुझे नहीं लगता इस चुनाव के बाद गांधी परिवार और ममता बनर्जी के बीच में कोई हाय हेलो बचेगी। ये चुनाव हाय हेलो को भी ले डूबेगा, अभिवादन के रिश्ते को भी ले डूबेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सत्ता का सूर्यास्त हो जाए, और सत्ता का सूर्य अस्त हुआ तो टीएमसी पस्त हो जाएगी। ये भी ममता जी जानती हैं, ये भी कोई बताने की बात नहीं है। टीएमसी केवल ममता बनर्जी के मुख्य भूमिका में बने रहने तक प्रभावी है। ममता बनर्जी का सूर्य अस्ताचलगामी होगा तो उससे पहले टीएमसी डूब जाएगी। टीएमसी ममता बनर्जी से ही है, अन्यथा उसके पास कोई नेतृत्व क्षमता नहीं, कोई नेतृत्व की पंक्ति नहीं, कतार नहीं, कोई लीडरशिप नहीं। ममता है तो सब है, ममता नहीं तो कुछ नहीं। टीएमसी में लगभग वही स्थिति है जो मायावती जी की है बसपा के साथ। मायावती जी है तो सब ठीक है, मायावती जी नहीं रहेंगी तो फिर बसपा में दूसरी कोई मायावती नहीं, या मायावती से 2-4 सीढ़ी नीचे वाली हैसियत का भी कोई नेता नहीं। एग्जैक्टली वही स्थिति तृणमूल के साथ होगी। ममता जी सत्ता में नहीं रहे
तो तृणमूल को भी अपने दफ्तर चलाना पश्चिम बंगाल में मुश्किल हो जाएगा। सारा रौला, सारा चौला, सारा भौकाल सत्ता में है तो इसलिए है। और पश्चिम बंगाल की एक मानसिकता तो समझ में आ गई देश को। वहां सब कुछ सत्ता पर निर्भर है। कांग्रेस सत्ता से हटी तो कांग्रेस डूब गई बंगाल में, वामपंथी सत्ता से हटे तो वामपंथी डूब गए बंगाल में। और वही स्थिति टीएमसी के साथ होगी। ऐसा माना जा रहा है कि जिस दिन ममता जी सरकार से हटी, सत्ता से हटी, उस दिन टीएमसी का सितारा भी डूब जाएगा, वैसे ही जैसे वामपंथ का डूब गया, जैसे कांग्रेस का डूब गया। तो क्या कांग्रेस को अब ये पता लगने लगा है, अंदाज लगने लगा है, राहुल गांधी के पास क्या ये सूचना पहुंच गई है कि ममता बनर्जी जा रही हैं? सोचिएगा, क्योंकि अगर ममता बनर्जी लौटकर फिर सत्ता में आ रही होती, ऐसा राहुल गांधी को लग रहा होता, या राहुल जी के पास ऐसी सूचना होती कि ममता बनर्जी फिर आएंगी, चौथी बार सरकार बनाएंगी, तो राहुल गांधी कम से कम पश्चिम बंगाल में एन चुनाव के वक्त ममता बनर्जी की सरकार को भ्रष्ट और हिंसक सरकार तो नहीं कहते, फिर वो बना के चलते। उनको पता भी है कि बहुत कुछ कांग्रेस के पास रखा भी नहीं है वहां करने के लिए बंगाल में। एक सीट भी जीत जाए, 2 सीट भी जीत जाए तो बढ़त है। अभी तो विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश से भी बुरी स्थिति है बंगाल में कांग्रेस की। तो ऐसे में राहुल गांधी वहां कोई पार्टी के लिए फसल काटने नहीं, फसल उगाने नहीं गए, ये तो वो भी जानते हैं। लेकिन क्या ममता जा रही है, ऐसा चिंतन है राहुल गांधी का, इसलिए उन्होंने कहा चलो दांव खेल दो, ममता बनर्जी को लपेट लो, कह दो ममता भ्रष्ट हैं, अहंकारी हैं, हिंसक हैं, लोकतंत्र में ममता का विश्वास नहीं है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेता का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, यानी अलोकतांत्रिक है ममता बनर्जी, उनकी पार्टी अलोकतांत्रिक है। इतने कड़े कठिन शब्द ममता बनर्जी के लिए राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने पहले चरण के चुनाव से पहले नहीं किया, मैंने नहीं किया प्रचार में। अंतिम चरण, दूसरे चरण के प्रचार का जब समापन काल चल रहा है, तब राहुल ये सब बोल रहे हैं। क्या पहले चरण की वोटिंग के बाद राहुल गांधी को ये सूचना मिल रही है अपने सोर्सेस से कि टीएमसी जा रही है, ममता बनर्जी जा रही हैं? ये बड़ा सवाल है। इसीलिए राहुल गांधी ने हिम्मत दिखा पाई शायद। कहने वाले तो कह रहे हैं कि अगर ममता आ रही होती तो किसी सूरत में राहुल गांधी इतना बड़ा बैर नहीं लेते ममता बनर्जी से, टीएमसी से। तो क्या कांग्रेस भी समझ रही है कि ममता जा रही हैं 4 मई को? ये बड़ा सवाल है, इस पर निगाह बना के रखिए। धन्यवाद।